कल्पनाओं के कैनवास पर अब रंग भरने लगे हैं। रंगों से सराबोर जिंदगी अब महकने लगी है। यह देखकर हर कोई कह सकता है, यहां जिंदगी बदल रही है, यहां तस्वीर अब बदल रही है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। कहते हैं कि सपने यदि खुली आंख से देखे जाएं तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही सच होते सपने की उजली तस्वीर पेश करता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से सटा एक छोटा सा गांव चिनौर। चमचमाती सड़कें, नल जल के साथ हर घर तक पानी की सप्लाई, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता और सबसे खास नौनिहालों के लिए सरकारी स्कूल में कॉन्वेंट जैसी शिक्षा। इसे ही कहते हैं विकास के पथ पर तेज रफ्तार से दौड़ता गांव, हमारा आदर्श गांव, मेरा आदर्श गांव। चिनौर की यह रंग बिरंगी तस्वीर भी बाकी गांवों की तरह धुंधली ही नजर आती थी। हर तरफ टूटी सड़कें, पानी के लिए तरसते किसान, अंधेरे में डूबे घर, शिक्षा की राह देखते बच्चे। मानो जिंदगी यहां के निवासियों को गांव में रहने की सजा दे रही हो। फिर जन्म लिया एक संकल्प ने। गांव की निशानी बन चुकी बदहाली के अंधेरे को खुशहाली की रोशनी में जगमग करने का संकल्प, हर गांव को आदर्श गांव बनाने का संकल्प। ध्वज कमल का देश के आकाश पर अब छा गया और बचा। सन 2014 भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम वर्ष था जब देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी एक ऐसी सरकार जिसका लक्ष्य था अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान। और इसकी शुरुआत हुई भारत के ग्रामीण अंचल से। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाएं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम बनाने का नारा दिया और उनके इस सपने को साकार करने का सबसे पहले बीड़ा उठाया सांसद एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खनन मंत्री ने। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिनौर को गोद लेकर प्रदेश में इसकी शुरुआत की और फिर शुरू हो गया चिनौर की तस्वीर और तकदीर बदलने का सिलसिला। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिनौर की जरूरतों को समझा, ग्रामीणों से मिलकर उनसे बातचीत की और लगातार संपर्क बनाए रखा। इसके बाद एक विस्तृत ब्लूप्रिंट बनाकर चिनौर में लिखना शुरू हुई विकास की इबारत। आजादी के 70 सालों में कई सरकारें आई और चली गई। गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पैसों की जरूरत तब भी रही और आज भी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली की सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के बारे में गंभीरता से न केवल सोचा बल्कि इस पर गंभीरता से अमल भी किया। पिछली सरकारों और इस सरकार में फर्क को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। चिनौर में जहां कुछ भी नहीं था, आज 5 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। ग्वालियर सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां विकास की जो गंगा बहाई, उसी का परिणाम आज सबके सामने है। मेरे इस गांव को माननीय साहब श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने गोद लेके रखा हुआ है।
जब से उन्होंने इस गांव को गोद लेके रखा हुआ है तब से इस गांव की ऐसा लगता है तस्वीर ही बदल गई है। स्टेडियम, सड़क, नल जल योजना, शांति धाम, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर जीवन की दो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। सही मायने में शिक्षा और स्वास्थ्य ही विकास का पैमाना है और चिनौर में ग्वालियर सांसद के द्वारा इन दोनों ही जरूरतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आदर्श ग्राम चिनौर का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां मरीज को प्राथमिक उपचार, निःशुल्क दवाइयां और गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क प्रसव करवाया जाता है। 7,500 की आबादी वाले चिनौर के लिए शासकीय स्वास्थ्य केंद्र किसी वरदान से कम नहीं है। चिनौर ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से काफ़ी विकास हुआ है। पहले मरीज को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, ग्वालियर जाना पड़ता था, डबरा जाना पड़ता था, लेकिन अभी भी यहीं पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। निःशुल्क दवाइयाँ का वितरण किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटा डिलीवरी कराने की व्यवस्था है, जिससे उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक अपील और ग्वालियर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के जज्बे ने आज चिनौर का कायाकल्प कर दिया है। जिस गांव में एक व्यवस्थित विद्यालय तक नहीं था, वहां आज विद्यार्थियों को हाईटेक टेक्नोलॉजी से शिक्षा देने के लिए भारत के किसी ग्रामीण अंचल में पहली बार मिडिल स्कूल को डिजिटल स्कूल में बदला गया है। यानी स्कूलिंग का पुराना दौर खत्म हो गया और नई उम्मीदों के पंख लगाकर बालिकाएं स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रही हैं। जब से डिजिटल स्कूल चालू हुआ है ना, जब से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम रोज स्कूल आते हैं तो पढ़ाई में बहुत मन लगता है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत आती हैं। तो अब तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। प्रोजेक्टर से भी पढ़ते हैं हम, बिल्कुल डिटेल में समझ में आता है सब कुछ। शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने वाली ये बच्चियां आज जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जिसका पूरा श्रेय जाता है सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जिनके अथक प्रयास का नतीजा है कि आज ये बच्चियां किसी से कमतर नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए डिजिटल स्कूल के साथ साथ 7 प्राथमिक, 2 माध्यमिक, 1 उच्चतर और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल भी संचालित किया जा रहा है। चिनौर के प्राथमिक विद्यालयों पर अगर गौर करें तो यहाँ नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाता है। पंचायत भवन के बगल वाला स्कूल सर्व सुविधा युक्त इस प्राइमरी स्कूल में बच्चों की हर आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही चिनौर का हायर सेकेंडरी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ गणित संकाय और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला के साथ साथ पुस्तकालय भी मौजूद है। हर विषय में पारंगत शिक्षक यहाँ बच्चों की हर समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध है। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर का ये स्कूल और यहाँ के होनहार छात्र देश में अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी चिनौर साकार कर रहा है। चिनौर को कैशलेस बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ई गवर्नेंस के तहत यहां शुरू किए गए कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं DigiPay के माध्यम से आधार आधारित भुगतान के जरिए पेंशन, मनरेगा व वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी ग्रामीणों को हो रहा है। यही नहीं, भीम ऐप के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इतना ही नहीं, चिनौर के आसपास 107 गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ा गया है। चिनौर में बच्चों के साथ साथ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए यहां महिला प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां ग्रामीण महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में
मासूम बच्चों के लिए 16 लाख रुपए की लागत से 4 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना भी करवाई गई है। इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के टीकाकरण, कुपोषण से मुक्ति, पोषण आहार के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का भी ध्यान रखा जाता है। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में महिलाओं के द्वारा 19 स्व सहायता समूह भी संचालित किए जा रहे हैं। इन समूहों के साथ गांव की 190 महिलाएं काम कर रही हैं। ये महिलाएं न केवल शासन की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़कर आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त मिसाल पेश कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही सांसद आदर्श ग्राम चिनौर अब पूरी तरह बाह्य शौच मुक्त भी घोषित किया जा चुका है। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में 1725 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही अब जन भागीदारी से एक अभियान चलाकर बाहर शौच जाने वाले व्यक्ति पर 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं गांव के मुख्य बाजार में 10 लाख रुपए की लागत से स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की मंशा और ग्रामीणों की जागरूकता से आज ये गांव ओडीएफ घोषित हो चुका है। इसके बावजूद सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर में यहां कुछ करने की ललक अभी भी बनी हुई है। गेहूं, धान और धनिये की खेती पर आश्रित ग्राम चिनौर के किसानों के लिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ कृषि उपज मंडी का निर्माण करवाया गया है, जहाँ किसान आकर सीधे शासन को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकता है। साथ ही मुख्य बाजार में 50 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण भी करवाया गया है, जहां निर्मित दुकान पात्र हितग्राहियों को आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही व्यापारी हाट बाजार में आकर अपने सामान की बिक्री कर सकेंगे। इसके अलावा मुर्गी पालन केंद्र के निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। गांव में 18,90,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस बस स्टैंड के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। 78 लाख रुपए की लागत से 52 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य भी कराया गया है। एक आयोजन में ग्वालियर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने हितग्राही सुखाराम एवं उनकी पत्नी को चाबी सुपुर्द की, जिससे उस गरीब परिवार का सपना साकार हुआ। और यही नहीं, चिनौर के भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सकें, इसके लिए 5 लाख रुपए की लागत से एक स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है, जहां विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले चिनौर के बच्चे और युवा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। स्टेडियम के नजदीक ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए चिनौर में महाविद्यालय के निर्माण का भी कार्य प्रस्तावित है। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में रोजगार के अवसर भी सृजन करने और ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 11 लाख रुपए की लागत से मुर्गी पालन शेड का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसके साथ ही 10,38,000 रुपए की लागत से गांव के हर शासकीय भवन की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी करवाया जा चुका है। निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में कई शासकीय भवनों का कार्य प्रगति पर है। गांव में बनाया गया नवनिर्मित पंचायत भवन भी सर्व सुविधा युक्त है, जहां ग्रामवासियों की हर समस्या का समाधान किया जाता है। उन्हें शासन की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाता है। यहां निर्मित किया गया कॉन्फ्रेंस हॉल इस गांव की आधुनिकता को साफ बयां करता है। पंचायत भवन स्थित इस कॉन्फ्रेंस हॉल में समय समय पर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर गांव के विकास की समीक्षा बैठक भी लेते हैं। करीब 12 लाख रुपए की लागत से गांव के पंचायत भवन के रिनोवेशन का कार्य करवाया गया है, जो कि वाईफाई के साथ साथ सोलर सिस्टम से लैस है, यानी कि इंटरनेट के साथ साथ यहां सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर बिजली की बचत करने का भी इंतजाम किया गया है। एक ओर
जहां चिनौर में विकास का रथ आगे बढ़ रहा है, वहीं यहां के निवासी भी शासन की तमाम योजनाओं को हाथों हाथ ले रहे हैं। लोगों की यही ताकत विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रही है। जब से श्री माननीय तोमर साहब ने इस चिनौर को आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया है, जब से विकास की बहुत रफ्तार बढ़ी है। हमारे क्षेत्र में सड़कों का भी अच्छा जाल बिछ रहा है और स्वच्छता के रूप में इस ग्राम में सफाई का अच्छा कार्य चल रहा है, गंदगी नहीं है। और डिजिटल स्कूल भी खोला गया है। इसमें हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा मिल रही है। आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही खेती और विकास की पहली जरूरत बिजली होती है। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रही है, लेकिन चिनौर इस मामले में भी अन्य गांवों से काफी आगे निकल गया है। चिनौर में 30 करोड़ की लागत से स्थापित 132 केवी विद्युत सब स्टेशन का लाभ आसपास के गांवों को मिलने लगा है। विद्युत सप्लाई के लिए उपकेंद्रों के जरिए चिनौर, करहैया, घरसौंदी, बाबूपुर और बनवार सहित आसपास के 80 गांव रोशन हो रहे हैं। सांसद अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के माध्यम से यहाँ पर एक 132/33 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया है, जो कि चिनौर पर है। यहाँ पर इस सब स्टेशन को बनाने के लिए लगभग 30 करोड़ की लागत लगी है, जिसके माध्यम से आज ये पूरा सब स्टेशन बनकर तैयार है और अपने अंतिम चरण पर है। यहाँ पर केवल चिनौर को ही नहीं, पूरे आसपास के सभी कई गांवों को यहाँ से बिजली मिलेगी और पूरी तरह बिजली का संकट यहाँ से खत्म हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर में विकास की इबारत पक्की सड़कों ने लिखी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिनौर को एक तरफ जहां ग्वालियर से सीधा जोड़ा है, वहीं गांव के बाईपास और आंतरिक सड़कों का भी जाल बिछाया गया है। गांव में 51,76,000 रुपए की लागत से 7 मार्गों का निर्माण कार्य करवाया गया है। साथ ही करीब 8 लाख रुपए की लागत से आंतरिक मार्ग और 12 लाख रुपए की लागत से मिट्टी मुरम रोड का कार्य करवाया गया है। गांव में बनाई गई विकास की इन सड़कों से ग्रामीणों को जो सीधा फायदा मिला है, वही गांव से शहर की दूरी कम और रफ्तार तेज हो गई है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अथक प्रयासों का नतीजा है कि चिनौर आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश में जहां एक ओर शहरों को स्मार्ट बनने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं सांसद तोमर के प्रयासों की वजह से आज चिनौर भी खुद को स्मार्ट कहने से गुरेज नहीं करता। जब से तोमर साहब ने चिनौर गोद लिया है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हम गांव में नहीं रह रहे, एकदम बाजार में रह रहे हैं, सिटी में। और कोई भी काम में दिक्कत नहीं आ रही है, सारे काम ही अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सांसद आदर्श ग्राम में विकास का ये रथ यही नहीं रुका, बल्कि अभी तो प्रस्तावित विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें कुछ का श्री गणेश हो चुका है, तो कुछ केवल स्वीकृति के इंतजार में है। प्रस्तावित कार्य अधोसंरचना विकास एवं उन्नयीकरण, लागत 50 लाख रुपए। लैब एक्सरे एवं ओटी के उपकरण, लागत 50 लाख रुपए। कॉन्फ्रेंस हॉल एवं सह व्यवसायिक हॉल, लागत राशि 52,50,000 रुपए। बस स्टैंड निर्माण, लागत राशि 18,90,000 रुपए। सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वीकृत संख्या 100, स्थिति प्रगतिरत। जल प्रदाय पाइपलाइन का विस्तार, लागत राशि 12 लाख, स्थिति पूर्ण। पथ वृक्षारोपण, वृक्ष संख्या 3000, रोपित 600, स्थिति प्रगतिरत। चिनौर की प्रगति देखने के बाद लगता है कि इच्छा शक्ति हो और लक्ष्य पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्धता हो, तो तस्वीर भी बदल सकती है और जिंदगी भी बदल सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की
चिनौर को आदर्श गांव बनाने की प्रतिबद्धता ने बदहाल चिनौर की खुशहाल तस्वीर जिस तरह पेश की है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर गांव आदर्श गांव बनकर उभरेगा। सांसद आदर्श ग्राम चिनौर विकास की नई इबारत लिख रहा है और इसका श्रेय जाता है केवल और केवल सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जिनके अथक प्रयास ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर दिखाया है। वाकई यही है सबका साथ, सबका विकास।